हरे कृष्णा। लॉजिकल गीता की 32nd वीडियो में आपका स्वागत है। श्री गुरुदेव को प्रणाम। आइए श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से आज के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। आज हम चर्चा करेंगे कि भगवत गीता हमारी ईटिंग हैबिट्स के बारे में क्या सजेस्ट करती है। सर्वश्रेष्ठ भोजन क्या है। एक्चुअली सर्वश्रेष्ठ के साथ साथ हम जो श्रेष्ठ नहीं हैं उनकी भी चर्चा इसी जो है संदर्भ में करेंगे, आज ही करेंगे। और इसमें हम भगवत गीता के 3 श्लोक लेंगे। सबसे पहले 17वें अध्याय का 8वां श्लोक लेंगे। एक्चुअली हमारी ईटिंग हैबिट्स के बारे में, कैसा भोजन हमें खाना चाहिए, भगवत गीता 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में बताती है 17वें अध्याय के। तो हम तीनों ही श्लोकों को ले रहे हैं। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्ध स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह कैसा होता है? वह आयु बढ़ाने वाला, यानी जो हम खा रहे हैं उससे हमारी एज इंप्रूव हो, जीवन को शुद्ध करने वाला, हमें बल, स्वास्थ्य, सुख और तृप्ति प्रदान करने वाला होना चाहिए। ऐसा भोजन रसमय होता है, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। 17वें अध्याय का 9वां श्लोक लेते हैं। हम इस पे आके बाद में चर्चा कर लेंगे, नहीं तो वैसे ये बहुत सिंपल है कि कौन सा फूड हमारे लिए बेस्ट है जो आयु को बढ़ाए, जीवन को शुद्ध करे और हमें बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करे। अब हम पढ़ेंगे वो भोजन जो राजसी कैटेगरी के, यानी हमें अवॉइड करने चाहिए। कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारा राजसेष्टा दुख शोक आम्य प्रदा। भगवान बता रहे हैं कि अत्यधिक कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, ध्यान रखना इन सबके बाद बार बार अत्यधिक नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें अत्यधिक की बात कर रहा हूँ। गरम खाना, राजसी फूड या अवॉइड नहीं करना चाहिए। अत्यधिक गरम, अत्यधिक चटपटे, अत्यधिक शुष्क तथा जलन पैदा करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं और इसका इम्पैक्ट भी होता है हम पर बैड। ऐसे भोजन हमें दुख, शोक तथा रोग देते हैं। तो इसका मतलब हमें अत्यधिक कड़वे, अत्यधिक खट्टे, अत्यधिक नमकीन, अत्यधिक गरम, अत्यधिक चटपटे, अत्यधिक शुष्क और अत्यधिक जलन उत्पन्न करने वाले भोजन नहीं खाने चाहिए। इनसे हमें फिर वही होता है ना, इनसे हमें जैसे इसमें लिखा ना दुख, शोक कई बार होता है। लोग कहते हैं यार हमारा मन दुखी है या अशांत है, ये जो डिप्रेशन है ये कहाँ से आता है? ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है। इस तरह के खाना खाने से हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत खुश होंगे, बहुत चटपटा या बहुत इस तरह का, लेकिन अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट उल्टा नेगेटिव है। टेम्परेरी हो सकता है कि वो आपको खुशी देख लें, ओवरऑल वो हमारे को कोई रोग भी उत्पन्न कर सकता है। अब हम ले रहे हैं 17वें अध्याय का 10वां श्लोक। यात्यायाम गत रसम पूति पूर्यशितम च यत् उच्छिष्टम अपि च मध्यम भोजनम तामस प्रियम। भगवान कह रहे हैं खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय है जो तामसी होते हैं। तो तामसी फूड की डेफिनेशन दी गई है कि खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, यानी बासी भोजन जहाँ तक हो सके। एक्सप्लेनेशन में लिखा था कि आज के ज़माने में तो अच्छे फ्रिज हैं तो आप कुछ घंटे पुराना भोजन खा सकते हैं, लेकिन तब भी जहाँ तक हो सके रात का पकाया हुआ भोजन सुबेरे नहीं खाना चाहिए, यानी अगले दिन, पिछले दिन का पकाया हुआ भोजन जहाँ तक हो सके नहीं खाना चाहिए। दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ और वो शास्त्रों के अनुसार, गीता के अनुसार सही नहीं है। इसी तरह से स्वादहीन खाना, सड़ा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, झूठा खाना नहीं खाना चाहिए। वैसे तो ऐसा बोला जाता है कि भाई झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, बट गीता के अनुसार वो एक तामसी फूड है, तो जहाँ तक हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए। और अस्पृश्य वस्तु का मतलब हो गया जो अनटचेबल फूड है, यानी नॉनवेज। तो एक बार फिर से नॉनवेज के बारे में ये चर्चा आ रही है कि जो अनटचेबल फूड है उसको हमें नहीं खाना चाहिए। तो आहार का जो उद्देश्य है, अब ये वापस वो पहला श्लोक रीडिस्कस हो रहा है। जो आहार का उद्देश्य है वो है आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना और शरीर को शक्ति पहुंचाना। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। यानी जब आप कोई चीज़ खा रहे हैं तो आप ये देखिए कि क्या उससे शरीर को शक्ति मिल रही है, क्या मस्तिष्क शुद्ध हो रहा है, आयु बढ़ रही, मीन्स तो जो चीज़ आप खा रहे हैं वो सही है ना। कुछ लोग वसा और प्रोटीन्स के लिए अंडे या नॉनवेज के फेवर में बोलते हैं, तो इस बारे में शास्त्रों में या भगवत गीता की कमेंट्रीज में लिखा गया है कि दूध, मक्खन, पनीर में जरूरी वसा है,
मटर, दाल, दलिया में भी प्रचुर प्रोटीन उपलब्ध है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें नॉनवेज की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल वेज फूड खा के भी ये सब चीज़ें हासिल कर सकते हैं। झूठे के बारे में ये चीज़ लिखा है कि अगर आपके दीक्षा गुरु हैं तो उनका आप उच्चिष्ट प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर दीक्षा गुरु ने भोजन या थोड़ा, कई बार होता है ना कि जैसे गुरु आए घर में और आपने एक बड़ी थाली उनके सामने रख दी, उन्होंने उसमें से थोड़ा ही ग्रहण किया और छोड़ दिया, तो बाकी का भक्त लोग आपस में बांट सकते हैं। ये दीक्षा गुरु से रिलेटेड जो है नियम है, दीक्षा गुरु। और 3 घंटे वाला नियम प्रसाद पर नहीं लगता, यानी इन द सेंस कि अगर प्रसाद है भगवान का तो वो अगर पुराना भी है, मतलब आई मीन कुछ घंटे उसको बीत भी चुके हैं, तो आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। मिठाई आदि पर ये रूल नहीं लगता। और एक चीज़ और है कि जो बिन मौसम की फ्रिज की सब्जियां और फल आजकल बिकने लगे हैं, बड़ा फैशन है, उनको तामसी फूड कहा गया है। तो सिर्फ मैं इस बारे में सलाह ही दे सकता हूँ कि अगर हो सके तो आप उनको अवॉइड करें, है ना। इसमें एक शब्द आया है पूती, जिसके अनुसार जो स्वाभाविक दुर्गंध वाले चीज़ें हैं जैसे प्याज, लहसुन, इनको भी नहीं खाना चाहिए जब तक कि ये एज ए मेडिसिन मतलब हम ना लें। मतलब एज ए मेडिसिन तो ले ही सकते हैं, अगर किसी वजह से लहसुन खाना पड़ रहा है तो वो अलग चीज़ है, अदरवाइज टेस्ट के लिए इनको ना खाएं। और ये जो अंडा है ये भी मुर्गी के शरीर की गंदगी है, इसको भी अवॉइड ही करें। हरे कृष्णा।